दिनों को भूलते हैं न पुराने दोस्तों को भूलते हैं। जो पुराना दिन भूल जाए वो बेऔकात लोग होते हैं, और जो पुराने दोस्तों को भूल जाए वो बेवफा लोग होते हैं। तो हमारे खून में वफा है ना, हम पुराने दिन भूलते हैं ना पुराना। बहरहाल बात निकल आई। तो मैं क्या कह रहा था, बहलुल दाना बहुत बड़ा लामा, बहुत बड़ा मुफ्ती, बड़ा शेखुल हदीस। और वो जो अभी वो मेरा भाई छोटा शकील पे बता रहे, वो मोटे आलिम का वाक़या भी कह रहे थे, चलिए उसको भी कह दूं। एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत मोटे थे। तो एक बदमाश मुरीद था जो पीरों को लड़ाता था। तो एक पीर साहब बहुत दुबले पतले थे, उनके पास गया, कहा हजरत वो बहुत मोटे हैं ना, वो बहुत खाते हैं इसलिए मोटे। चुप बदमाश, इल्म ने उनको मोटा कर दिया। उनके अंदर इल्म बहुत है, तो इल्म ने उनको मोटा किया, खाने ने मोटा नहीं किया। भाग यहाँ से। अब जब यहाँ नहीं चली तो वहां देखो हजरत देखा कितने बारीक हो गए वो। कहा बदमाश, वो बारीक नहीं हुए, उनकी खशियत इलाही ने उनका खून जला दिया। ये लोग ये जो छुट भैये जो बीच के होते हैं ना, इन लोगों को ऐसे काटा जाए, लोगों की सुनी ना जाए। बहरहाल तो बहलुल दाना मुरीद इमाम जाफर सादिक भी क्या है, कैसे कैसे लोग मुरीद है उनके। इमाम आजम शागिर्द, बहलुल दाना मुरीद लोग हैं भाई। अल्लाह अकबर। इमाम आजम मुरीद है इमाम जैद शहीद और शागिर्द हैं इमाम जाफर साहब। और कैसा शागिर्द है भाई, बताऊं? मैं तो कुछ तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, समझ लो कि आप लोग बहुत अच्छे से जम के बैठे हो। मेरे गरीब नवाज की नगरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हम लोग तकरीर करने आते नहीं, यहाँ तो सबक ही सुनाने आते हैं। जो तकरीर करने है उसकी लुटिया डूब गई। यहाँ तकरीर नहीं चलती, ना तकरीर चलती ना तकरार चलती है। मुर्शिद के यहाँ सबक सुनाना है, आमोख्ता सुनाना है। सरकार मुस्कुरा दो, सनद दे दो, फिर दुनिया में बेड़ा पार है, आखिरत में बेड़ा पार है। हाँ तो क्या वही कोने में बैठ के तकरीर करेंगे तो ही गरीब नवाज का दरबार है? अरे जालिम, जब अबू जहल की रूह इतना सुनती है तो नबी के बेटे की रूह कितना सुनती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात, बड़े लोग हैं भाइयों। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बहलुल दाना। और फिर बहलुल दाना के बीच में इमाम आजम के जिक्र। इमाम आजम पढ़ने जाते थे इमाम जाफर सादिक के पास, 2 साल तक पढ़ते रहे। एक दिन इमाम जाफर सादिक ने कहा, नोमान जरा सा वो मेरे घर में जाओ और वो फुला किताब रखी है लेकर आ। तो इमाम आजम ने कहा, सरकार आपके घर कमरे का रास्ता किधर है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, 2 साल से तू पढ़ने आता है और तुझे मेरे कमरे का रास्ता नहीं पता? कहा सरकार मैं तो अभी तक आपका चेहरा ही नहीं देखा 2 साल में। जब आप पढ़ाते हो तो अदब की वजह से सिर्फ मैं आपके कदम देखता रहता हूँ, बस कदम के सिवा मैंने कभी चेहरा ही नहीं देखा। ये अदब वाले लोग थे, और जिनका इतना अदब इमाम आजम करते थे उस हस्ती को जाफर सादिक कहते हैं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बहरहाल तो बहलुल जो थे वो इमाम जाफर सादिक के मुरीद इमाम मूसा काजिम से बहुत प्यार करते थे। मूसा काजिम से हसद था बादशाह को। बादशाह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छा नहीं, सिर्फ जितना समझना उतना समझ दो। अब्बासी बादशाह था और वो जलता था बहुत इमाम मूसा काजिम। क्यों जलता था पता है? निकलती जा रही है तो खोलता जाऊँ, अगर सुनना है तो बताऊँ। सुभान अल्लाह। एक दिन बादशाह और मूसा काजिम इमाम दोनों मदीने शरीफ एक साथ थे। तो बादशाह ने कहा, हम भी नबी के चच्चा के बेटे हैं, तुम भी नबी के चच्चा के बेटे हो। कहा ये बात तो सही है, लेकिन मेरी दादी फातिमा है, तेरी दादी कौन है ये बता। क्या बात है? इमाम मूसा काजिम ने कहा, यही तो सैयदों के फख्र की बात है ना, नसब पे फख्र नहीं, इस पे फख्र कि दादी फातिमा है। कहा मेरी दादी फातिमा है, तेरी दादी कौन है? मेरी दादी के लिए अल्लाह के नबी उठ के खड़े होते हैं। और तेरी दादी भी बता। मेरी दादी फातिमा ज़हरा, जिसका नाम के बारे में फरमाया, मैंने नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करे उस पर भी जहन्नम हराम है, और क़यामत तक फातिमा की नस्ल में जितनी औलाद पैदा होगी उन पर भी जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कह रहे
नबी के चचा का, सही बात है, तू भी चचा का बेटा, हम भी लेकिन मेरी दादी फातिमा है। वो चुप हो गया। उसके बाद दोनों की मुलाकात रोज़े रसूल पे हुई। रोज़े रसूल पे हुई तो इमाम मूसा काज़िम ने कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दी, ओ मेरे नाना आपको सलाम हो। और तू भी है ना, कर ऐसा सलाम जैसा मैंने किया है। कर पाएगा ऐसा सलाम जैसा हमने किया? कर पाएगा? अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना आपको सलाम हो। और तू बोल पाएगा? बोल। तुझे तो यही कहना पड़ेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये शरफ तो सिर्फ औलाद फातिमा को है जो जाकर कहते हैं नाना आप पर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शराब इनको है। बहरहाल बड़ा जला बुना था तो, और फिर हुकूमत इन जना, देखो हुकूमत किसी की भी रही, दिल तो लोग हमेशा से अहले बैत को चाहते। मरवान की रही तो भी रुजू अहले बैत की थी, यजीद की रही तो भी तवज्जो अहले बैत, किसी के वलीद की रही, सुलेमान की रही, अब्दुल मलिक की रही, अला फला ढला सब। जय अहले बैत से मोमिन ऐसे मोहब्बत करता है जैसे मछलियां पानी से मोहब्बत करती हैं। चूटियां जैसे मिठाई की तरफ भागती है, वैसे आशिक और ईमान वाले अहले बैत हर दौर में, हर दौर में। इसीलिए करोड़ों बैठे हों, जहां अहले बैत में से कोई आ जाए सबकी तवज्जो उसकी तरफ। इसीलिए बड़ी मुहिम के लिए हर जगह अल्लाह रसूल अहले बैत को भेजते ताकि तवज्जो उधर होगी। देखा जहां सारी गुंडागर्दी हो रही थी, किसको भेजा? अहले बैत को। चेहरा दिखाया, 90 लाख को अपने पाले में ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली में गुंडागर्दी हो रही थी, भेजा अहले बैत को, महबूब इलाही को। दरबार वालों से तक 13, 14, 15 तारीख के रोजे रखवा लिए। वहां कलियर में काजी तबर्रुक कितनी बदमाशी कर रहा था, किसको भेजा? अहले बैत। काजी तबर्रुक बना था और ऐसा तबर्रुक बना कि सारा कलियर साबिर पाक का दीवाना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कज़ात ठा गई, किसको देखकर? अहले बैत। अहले बैत को देखकर। किसी कहने वाले ने कहा था, बहुत अच्छी बात, हमारे शहर के सूफी साहब थे, वो शेर पढ़ते थे, कहते थे, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, काजी का खानदान अभी तक सफर में है। काजी तबर्रुक बेचारा तबर्रुक बन के रह गया, मस्जिद के अंदर दब के खत्म हो गया। सब किसकी चर्चे? काजी तबर्रुक की कब्र भी नहीं मिलती कलियर में। मैंने जाके ढूंढा, मैंने कहा जरा ढूंढूं तो काजी साहब की कब्र नहीं मिली मुझे, लेकिन मेरे साबिर के जलवे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में इमामत, सियादत, चर्चे अहले बैत के, मोमिनों की तवज्जो अहले बैत की तरफ। बहरहाल, और एक बात बताऊं, आखिरी में दज्जाल से लड़ने के लिए सबसे बड़ी मुहिम पे जिसको भेजा जाएगा वो भी खानदान अहले बैत का फर्द भेजा जाएगा, जिसको इमाम महदी कहेंगे। चलिए भाई, अब मैं बात खत्म करने लगा हूं, इसलिए कि मुझे भी जाना है, आप लोग भी अब ऐसा लगता है कि थोड़ा थक गए हैं, इसलिए कि सरे शाम से सुन रहे, मैं बात समेटता हूं। क्या कह रहा था? तो बादशाह को बड़ी तकलीफ हुई। अब बादशाह सोचने लगा कि मैं मूसा काजिम को मार डालूं, ये बात ही खत्म हो जाए। इमाम मूसा काजिम को उसने मार डालने के लिए बहुत बहाने ढूंढे, लेकिन नहीं, बिलाखिर मुख्तसर ये कि उसने जेल कर दी इमाम मूसा काजिम। अब मूसा काजिम इमाम को जब जेल हुई तो जेल में मदीने मुनव्वरा से हाथ में हथकड़ियाँ डाल करके पैदल मदीने तक लाया। इमाम मूसा काजिम बहुत खूबसूरत थे, बहुत 18 बेटों के बाप थे इमाम मूसा काजिम, बहुत हसीन, खूबसूरत, जमील, और उनके दरवाजे पे जो आता था सबको नवाजते थे, इसीलिए उनको बाबुल हवाइज कहा जाता था। और वो भी बादशाह को वक्तन फवक्तन जो है ना वो चैलेंज करते रहते थे। एक दिन बादशाह ने बुलाया तो बहुत कीमती कपड़े और कीमती जूते पहन के गए, तो बहुत कीमती जूते पहन के गए। तो बादशाह ने कहा, तू सैयद है, ऐसे महंगे महंगे जूते पहनेगा तू? तो फरमाया, इसीलिए पहनता हूँ महंगे जूते कि तुम्हारी नजर हमारे जूतों पे जमी रहे, तुम्हारी औकात यही है चेहरे तक नजर पड़ने न पाए।
इमाम मूसा एक दिन इमाम मूसा काजिम को कहने लगा, बादशाह ओ तू जवानी में तेरे बाल सफेद हो गए। इमाम मूसा काजिम के बाल जवानी में सफेद होने लगे थे, तो कह रहे तेरे बाल जवानी में सफेद हो गए, तू कमजोर है। कहा कमजोर नहीं हूं, मैं सैयद हूं। सैयदों के बाल जल्दी सफेद होते हैं क्योंकि लोग ज्यादा सताते हैं तो बाल हमारे जल्दी सफेद हो जाते हैं। इस तरह उसको बहुत बोलते थे। बहरहाल एक दिन उसने जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो लोगों ने उसको चुगली की कि मूसा काजिम के मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा बहुत लोग हैं, कौन कौन है, सबकी फहरिस्त तो बनाओ, सबकी फहरिस्त, मैं सबको मार डालूंगा। तो इमाम मूसा काजिम के मानने वालों की फहरिस्त बनी, उसमें से बहलूल का नाम भी आया, बहलूल दाना का नाम भी आया। अब बहलूल का नाम आया तो अब सबको पकड़ा जा रहा है। आज बहलूल को पता चला कि हम मुझे ही पकड़ा जाएगा, तो हजरत बहलूल दाना और उनके साथियों ने इमाम मूसा काजिम को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि जेल में भी कोई अहले बैत का आशिक मिल गया था। वो जो जेलर होते हैं वो आशिक, तो उसके जरिए चुपके सारी बातें पहुंचती थी, निकलती थी। कभी ये जाकर के जरा हजरत को बताना, तो हजरत ने पढ़ा, हजरत हमारा वारंट निकला है, हमने क्या करना। तो हजरत ने अब कुछ लिखेंगे तो बात फैल जाएगी। हजरत ने लिखा जीम। क्या लिखा? जीम ले जाओ। तब जितने मानने वाले बड़े बड़े अल्लामे उलमा लोगों ने देखा जीम। जीम का मतलब, जीम का मतलब क्या? जिला वतनी। जिसने जिला वतनी लिया वो वतन छोड़ के चला गया। जीम का मतलब जागते रहो, वो जागता रहा। जीम का मतलब जंगल, जंगल में चले जाओ। बहलूल ने क्या समझा? जीम का मतलब जुनून, पागल हो जाओ। होशियार था, अब वो बहलूल पागल हो गए, और पागल होने की एक्टिंग की पूरी जिंदगी। पागल नहीं थे, इतना बड़ा आदमी बहलूल, वक्त का बड़ा मुहद्दिस, बड़ा आलिम। इसीलिए बहलूल से जो सवाल किए गए बहलूल ने जवाब दिए। अभी मैं बहलूल का जिक्र करने लग गया, मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। तो अज़ाब कब्र जो होता है वो पेशाब के छींटों से जो नहीं बचता, और उस दरमियान में बात आ गई सहाबी की, और फिर अब इस पे बात खत्म कर लेता हूँ, अब ज़्यादा उन्वान आगे नहीं बढ़ाता। हमारे इमरान भाई से भी बड़ी मोहब्बत है, और आप लोग अजमेर शरीफ रह रहते हो तो आप लोगों से भी बड़ी मोहब्बत है। दिल चाह रहा है कि बोलता रहूँ। मैं हर जगह लंबी तकरीर नहीं करता। अभी बाबा ताजुद्दीन के यहाँ गया था, वहाँ के लोगों ने कहा बोलो बोलो बोलो, 2.25 घंटा बोलता रहा। और ऐसे नागपुर वाले आशिक खड़े खड़े 2.25 घंटा तकरीर सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर भी बोल रहे थे और बोलो। मैंने कहा बस अब मुझे ट्रेन वो मुझे फ्लाइट पकड़ने जाना है। तो बहरहाल फिर मैं आ गया, इसलिए कि मैं सोचता हूँ आकाओं के शहर में बोलो तो थोड़ा सबक सुना लो ताकि हम मुस्तनद हो जाए। लेकिन ये आखिरी बात के तौर पे पढ़ रहा हूँ। सहाबी का मतलब क्या? जन्नती। अब इनके जन्नती होने पे झगड़ा मत करो, बस समझ में आ गया ना। जब आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना जन्नत बेचता है ना, और जन्नत बेचता है, वो सहाबा बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। उनके बारे में लड़ाई झगड़ा मत करो। उन्होंने जागती आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया है, उन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ पाया है। तो एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरते साद। सहाबी का नाम क्या था? साद। और ये साद वो थे जिनको अल्लाह के रसूल ने लक़ब दिया था सैयदुल अंसार, अंसार का सरदार। और जब इनका विसाल हुआ तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात में विसाल हुआ। तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात में विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये साद अल्लाह का इतना नेक बंदा है, इतना अल्लाह का प्यारा बंदा है कि साद के इंतकाल पर अर्श खुशी से झूम रहा है कि साद की रूह आसमानों पर आने वाली है। इसका मजमून मेरे इमाम ने यूं बयान फरमाया, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी
सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अल्लाह अकबर। तो याद रखिए हजरत साद इतने नेक सहाबी फिर इतने नेक कि आका फरमाए कि उनके विसाल की खुशी में जो है वो अर्श झूमने लगे। और आका फरमाते 70,000 फरिश्ते साद के जनाजे में शरीक होने के लिए आसमान से जमीन पर आए। जिसके विसाल पर 70,000 फरिश्ते जमीन पर आए और फिर हुजूर उनको सैयदुल अंसार कहें और उसके बाद फिर उनके विसाल पर अर्श झूमने लगे। जब उनका विसाल हुआ हुजूर खुद जनाजे में गए और जब कब्र बराबर की तो हदीस में आता है जब कब्र बराबर की तो हुजूर के चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर हुए। जब परेशानी के आसार जाहिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर तस्बीह पढ़ने, तकबीर पढ़ने लगे, तहमीद पढ़ने लगे और कुछ देर के बाद फिर हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। हुजूर आप जब साद की मिट्टी बराबर की गई तो हमने आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। कब्र ने उसको दबाना शुरू किया तो मेरे चेहरे पे आसार जाहिर। आका फरमाते अगर कब्र के दबाने से कोई महफूज रहता तो ये नेक बंदा महफूज रहता, लेकिन इसको भी इसकी कब्र ने दबाया। दूसरी हदीस में आता, दूसरी हदीस आका फरमाते जब इसकी कब्र इसको दबाने लगी तो इसकी पिसलियां दबना। दूसरी हदीस इसको भी इमाम सुयूती में लिखा है, बुखारी मुस्लिम सिहा के हवाले से, इसको देखना जरा जाके चेक करना। आका फरमाते जब इसको इसकी कब्र दबाने लगी इसकी पिसलियां दबना। मैंने ये मंजर देखा तो मेरे चेहरे पर परेशानी की असर आए। फिर मैंने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी। हुजूर नेक कह रहे हैं, हुजूर नेक कह रहे हैं। हुजूर जिसको नेक कह दे उससे बड़ा नेक कौन होगा? जिसकी जनाजे में हुजूर शरीक हो, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते हैं, उससे बड़ा नेक कौन होगा? आका फरमाते हैं इसको इसकी कब्र ने दबाया। दूसरे मकाम पे साहबा ने हुजूर आखिर साद को उसकी कब्र ने क्यों दबाया? आका फरमाते हैं इंसान बड़ा नेक था लेकिन लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से बच नहीं पाता था। पेशाब के छींटों से बच नहीं पाता था, इसलिए इसकी कब्र इस पर तंग हो गई। बस इतना कहना चाहता हूँ जिसके ईमान की गवाही अल्लाह के रसूल दें, जो रदी अल्लाह अन्हुम व रदवान के मनसब पे फाइज हों, जो नबी के पीछे नमाजें पढ़े, नबी के साथ। यही तो साद है ना, यही साद है, यही साद है। जब बद्र की जंग के मौके पे आका ने कहा था ऐ मेरे साहबा, हम जंग करने नहीं निकले थे, हम तो काफले का पीछा करने निकले थे। जंग का माहौल बन गया, अब हमारे पास घोड़े नहीं हैं, तलवारें नहीं हैं, फौज नहीं है, अब बताओ तुम क्या कहते हो? तो यही साद उठकर खड़े हुए थे। हुजूर आप हमसे मशवरा लेते, आप मशवरा मत लीजिए, आपके दिल में जो आए वो कीजिए। आप अगर हमसे कहेंगे समुंदर में डूब के जान दे दो, हम जान दे देंगे। हुजूर हम मूसा की कौम की तरह नहीं है कि आपको कहें कि तुम लड़ो तुम्हारा खुदा लड़े। हम वो लोग हैं, हम आपके नालैन पे गुबार नहीं आने देंगे, अपना सब कुछ आप पे कुर्बान कर देंगे। या रसूल अल्लाह आप वहां तक ले जाइए जहां तक अल्लाह आपको हुक्म देता है। यही साद है। ऐसे लोग, ऐसे जन्नती लोग अगर सिर्फ पेशाब के छींटे से जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटे से न बचें तो तालीम उम्मत के लिए उनकी कब्र तंग हो रही है। जो गानों से नहीं बचते,
जो ज़िना से नहीं बचते, जो नशे से नहीं बचते, जो झूठ से नहीं बचते, जो गीबत से नहीं बचते, जो पाप करने से नहीं बचते, कब्र में उनका क्या हाल होगा। इसलिए अपनी आखिरत का ख्याल कीजिए। अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, आपको भी, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत करे। हाजी अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।